बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास दोबारा हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ। एक्सेल का ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, तो हमारा चैनल है अब्दुल फनजोन। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाएं ताकि नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम टेक्स्ट को कैसे ज्वाइन करें। मुख्तलिफ सेल्स के अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है और उसको उठा के एक सेल के अंदर लेके आना। वो टेक्स्ट ज़्यादा है, थोड़ा है, कुछ भी है, उसको ज्वाइन करना आपस में। तो ये आज हम देखेंगे क्योंकि हमने फंक्शंस को देख रहे हैं एक्सेल के अंदर, फंक्शंस को। तो फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने लेक्चर थोड़ा सा बना के रखा, वीडियो नंबर 10 के अंदर पड़ा है। मैंने एक्सेल की शीट को खोला और उसके अंदर हम बारी बारी देखेंगे। जैसा कि ये टॉपिक के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है कि हम इसके अंदर क्या काम करेंगे कि ज्वाइन सिंपल टू टेक्स्ट। दो टेक्स्ट को हम पकड़ेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे, और उसमें दूसरा क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस डालेंगे। ज्वाइन टेक्स्ट विद स्पेसिस, ज्वाइन टेक्स्ट विद कामा, सेमीकोलन, एनीथिंग यू कैन डू बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, एक टॉपिक है, तो इन्होंने कुछ नाम दिए हैं इधर। तो इन नामों का हम यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि ये कैसे काम। जैसे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम किस तरह से आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंड के साइन को यूज़ करना है, एंड का साइन। जैसे ये है आपके पास C3 और ये है आपके पास D3, ठीक है। तो मैंने C3 और D3 को आपस में एक कॉलम में लेके आना है। तो मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊं या ना लगाऊं आपकी मर्जी है। ब्रैकेट लगाई मैंने और C3 एंड पर्सन D3 ये मैंने लगाया और मैं ब्रैकेट एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये दो नाम आ गए। जैसे नैन्सी स्मिथ, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गए। अगर आप चाहते हैं कि पहला लास्ट नेम पहले आए और वो दूसरा आए, तो आप इसकी पोजीशन बदल दें। जैसे मैंने इसको D3 एंड का साइन लगा के C3 कर दिया, तो ये आपके पास लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आ गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, आपस में ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। दूसरी है कि हमने क्या कहते हैं उसको, कामा लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा, जैसे कि ये नीचे टॉपिक के अंदर लिखा भी हुआ है, तो मैं लिखता हूँ C3 एन पर्सन, और मैंने ये कॉलन लगाया। उसके बाद मैंने ये कामा लगाया। कामा आपने जितना करीब करना है ये करके मैंने फिर ये इसको बंद कर दिया और उसको मैंने D3। तो इस तरीके से मैंने इसको एंटर किया। एक मिनट है जी, हाँ, इसमें एन का साइन नहीं मैंने लगाया, इसमें एन का साइन लगाना है ये, और अब ये फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से आप अपना कोलन इसके अंदर लगा सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। तो आप बार बार हर जगह तो ये फार्मूला आप नहीं लिख सकते ना, तो आप सिंपल इसको पकड़े और नीचे प्लस के साइन को नीचे ड्रैग कर ले। तो इस तरीके से आप इसको सारे नेम को इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो फुल नेम के साथ, जैसे ये लिखा हुआ फुल नेम के साथ, वो जो बिल्कुल सिंपल है C3 एन पर्सन D3 मैंने लगाया और मैंने एंटर मारा, तो ये आपके पास फुल नेम एक सिंपल फॉर्म में आ गया, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो आप इसको सिंपल क्या करें, इसको इधर से पकड़ें और ड्रैग करके नीचे ले आएं। जितने भी सेल्स में आपको नेम चाहिए, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उन सेल्स के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। अब आप कहते हैं कि हमने कामा लगाया तो हमने क्या करना था, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के साथ हमने क्या करना था, स्पेस देनी है। तो सिंपल इज दैट, इज इक्वल टू का साइन लगाएं, C3 एम पर्सन, और ये मैंने लगाया इसमें, इसको दे दी जितनी भी आपने स्पेस देनी है वो दे के बंद करके फिर मैंने एंड का साइन लगा दिया ऑपरेटर, और उसके बाद D3 मैंने लगा दिया।
तो ये आपके पास स्पेस के साथ जो है वो नाम आ गए। इसी तरीके से आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इधर मैं D3 और इधर मैं C3 कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप नामों को मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने इस पे रख दिया। तो ये आज का टॉपिक था। इसके अंदर आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा कि आप दो सेल्स को, मल्टीपल सेल्स को किस तरह से जोड़ के और इनमें आप उनको कनकैट कर सकते हैं, इनको टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, एक सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इसको प्रैक्टिकली करने के लिए आप घर के अंदर इसको एक्सेल को खोलें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जैसे कि मैं आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के दरमियान इसे शेयर भी करें। ये मैंने पूरा बना के रखा हुआ है। इस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।